जो भी श्रद्धा वो दक्षिणा हो। जिन्होंने कर लिया वो साइड हो जाए। देखिए सुनो, जो भगत नारियल लाए अच्छी बात है, जो नारियल नहीं लाए अगर वो नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो नारियल के बटके यहाँ से एक फल ले, एक फूल ले और जो दक्षिणा बने वो चढ़ा दो। बहुत से भक्तों की इच्छा होती है ग्यारस का व्रत रखती थी। अगर आवाज समझ में आए तो बता देना, मैं सही करवा दूंगा। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को देखा कि बड़ी बहन व्रत रख रही, कहने लगी बहन मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी। बड़ी बहन के साथ छोटी बहन ने व्रत रखा। पूरा दिन बीत गया, शाम का टाइम हुआ। छोटी बहन बोली बहन मुझे भूख लग रही है। बड़ी बहन ने कहा कोई बात नहीं, जा बाजार से जाके कुछ फलहार कुछ प्रसाद लिया, उसे खा के व्रत खोल लेंगे। बोल सच्चे दरबार की। छोटी बहन दौड़ती हुई बाजार गई, बाजार से प्रसाद लिया तो एक सामने रेहड़ी वाला आवाज लगा रहा था, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। उसने प्रसाद लिया, अपने हिस्से का वहाँ खा लिया, दूसरा डोंगा लेके आई। बड़ी बहन ने जैसे ही डोंगा देखा तो उसमें कोई प्रसाद नहीं, कोई महाप्रसाद नहीं, उसमें चावल और कुछ मांस के टुकड़े थे। देखकर बड़ी बहन छोटी बहन से बोली बहन तेरा प्रसाद कहाँ है? कहने बहन मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मैं खा के आ गई। जैसे इतनी बात सुनी कहने नीचे पापन तूने ये क्या किया? तुझे ये नहीं पता कि 11 के दिन चावल नहीं खाते। 11 के दिन चावल खाना कीड़े मकोड़े खाने के बराबर है।
और तूने तो व्रत रख के खाई, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जो तेरा अगला जन्म बीतेगा वो कीड़े मकोड़े खा के बीतेगा। बोल सच्चे दरबार की। छोटी बहन पैरों में पड़ गई, बार बार माफ़ी मांगी, कहने लगी बहन मुझे पता नहीं थी, मैंने तो जाने अनजाने में ये पाप किया था और आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। बार बार माफ़ी मांगने पर बड़ी बहन का दिल पसीज गया, कहने लगी कोई बात नहीं, देख जो गलती करी है उसकी सजा तो मिलनी है। भगवान के यहाँ पर माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं है, ये बात आप सच लगा लेना। जो आप करोगे वो जरूर भरोगे। इतना हो सकता है कि माफ़ी मांगने से जहाँ आपको कोई 2 थप्पड़ मारेगा वो 1 मार लेगा। मत करो कोई बात नहीं, अगर गलत कर रहे हो तो इसके यहाँ माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं है। कहने लगी तूने गलती की है, सज़ा तो तुझे मिलेगी, लेकिन मैं तुझे इस सज़ा से मुक्त होने का एक उपाय बताती हूँ। जिस दिन तू किसी और के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे देगी, उस दिन इस जन्म से मुक्त हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। अगला जन्म छपकली का मिला, क्योंकि छपकली कीड़े मकोड़े खाती है। अगला जन्म छपकली का मिला। पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा भंडारा किया। जैसे कि कल अंकल जी कर रहे हैं भाई, सबको बुला रहे भंडारे के लिए, सबको बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। अक्सर आदमी कोई भी भगत कितना भी काम करे, किसी न किसी को बुलाना भूल जाता है। दुर्वासा ऋषि जी बाहर निकले, उन्होंने देखा ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अपने दूतों से पूछा भाई क्या हुआ आज? कहने लगे महाराज पांडव बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा आज पांडवों में इतना बड़ा अभिमान आ गया, इतने बड़े घमंडी हो गए कि मुझे नहीं बुलाया। दुर्वासा ऋषि एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, भेष बदलने की क्षमता रखते थे। एक पक्षी का रूप बनाया, एक बाज का रूप बनाया और अपने पंजों में एक सर्प, एक सांप को पकड़ा और जहां पे भंडारे की खीर बन रही थी उस खीर में डाल दिया। बोल सच्चे दरबार की। अब वहां कोई नहीं देख रहा था, देख रही थी तो सिर्फ एक छपकली। उस छपकली को याद आ गया कि अगर मैं अपनी बहन के श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ तो किसी और के लिए अपने प्राणों की आहुति दूँ। आज मैं इस जन्म से मुक्त हो सकती हूँ, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। देखिए किसी को भी ये पता पड़ जाए कि मैं मरने वाला हूँ, जैसे ही ऋषि मुनि प्रसाद लेने आए, टर 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 की आवाज़ लगाई और बनती हुई खीर में छलांग लगा दी। बोल सच्चे दरबार की। पूरे पंडाल में शोर मच गया, भाई खीर में छपकली गिर गई, खीर में छपकली गिर गई। ऋषि मुनि आए, कहने लगे ये छपकली ने क्या कर दिया? कहने लगे छपकली नीचनी पापन, तूने ये क्या किया? तूने हजारों भक्तों का भंडारा खराब कर दिया। जा हम तुझे श्राप देते हैं, तूने नीचों का काम किया है, जो तेरा अगला वासा होगा नीचों के घर में होगा। बोल सच्चे दरबार। मैंने कहा था ना वह माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। देखो उसने अपनी जान दी किसी और की जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी श्राप मिल गया। अब जैसे सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, किसी ने बताया भाई एक काम करो, एक खड्डा खोदो, उसमें इस खीर को डाल दो, नहीं तो कोई जीव जंतु खाएगा और मर जाएगा। एक खड्डा खोदा, जैसे ही खीर को पलटा तो जो ऊपर छपकली थी वो नीचे चली गई, जो नीचे सांप था वो ऊपर आ गया। फिर से एक बार पंडाल में शोर मच गया, भाई खीर में सांप है, खीर में सांप है, खीर में सांप है। ऋषि मुनियों ने अंदाज लगाया कि इसने तो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी और हमने जाने अनजाने में इसे श्राप दे दिया। कहने लगे हमारे श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम अपने श्राप के साथ साथ एक इसे वरदान, एक वचन देते हैं कि जो इसका जन्म होगा मनुष्य योनि में होगा और एक राजघराने में होगा। बोल सच्चे दरबार की। ध्यान से सुनते रहना। 2 जन्म हो गए, अब आई तीसरे जन्म की बात। एक शपर्श नाम के राजा हुआ करते थे, माँ भगवती के बड़े पुजारी थे, नित्य नियम से नवरात्रि व्रत रखते थे। नवमी वाले दिन साक्षात महारानी उनके सपने में आई, बोल कहने लगी मांग राजा क्या मांगता है? बोला माँ आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, अगर देना है तो मुझे भी कोई पिता कहने वाली संतान दो। माँ ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। सही 9 महीने बाद राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। पंडित विद्वानों को बुलाया, सबसे कहा भाई इसका नामकरण करो। पंडित विद्वानों ने देखा, राजा से बोले राजा ये कन्या बहुत अच्छी है, बहुत जिस भी राज में जाएगी वहाँ 9 निधि 12 सिद्ध कर देगी।
राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो, कहने लगे महाराज इसका नाम बताओ। कहने लगे राजन, इसने तारों की छाँव में जन्म लिया इसलिए इसका नाम तारा है। तारा रानी नहीं, तारामती। कहने लगे इसलिए इसका नाम तारा है। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा के घर में फिर से कुछ दिन बाद एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। फिर से पंडित विद्वानों को बुलाया, लेकिन अब की बार पंडित विद्वान कोई नहीं बोला, सब चुप रह गए। राजा बोला भाई क्या बात, पहले तुम सबने बता दी थी, आज क्या बात है? कहने महाराज पहले हमें वचन दो कि आप हमें कोई सजा नहीं दोगे, हमें नहीं मारोगे। कहने लगे बताओ क्या बात है? कहने महाराज इस कन्या को श्राप लगा हुआ है और ये कन्या जहाँ भी जाएगी उस राज को तहस नहस कर देगी, उस परिवार को तहस नहस कर देगी। इतनी बात सुनी राजा ने, राजा को क्रोध आ गया, अपने द्वारपालों को भेजा, दूतों को भेजा कि जाओ रानी से उस कन्या को लेकर आ जाओ। दूत गए, बोले रानी से कि महारानी राजा ने कन्या को मंगाया है। रानी ने मना कर दिया। दूतों ने जाकर जैसे ही राजा से मना करा तो राजा को क्रोध आ गया कि जो मेरे सामने कभी रानी बोलती नहीं थी, आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मना कर रही है। और तलवार निकाल के महलों में पहुंचा, कहने लगा रानी आज तू इतनी बड़ी हो गई, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे कहने के लिए मना कर रही है। रानी ने हाथ जोड़े, कहने लगी राजा एक बात बताओ, क्या ये लड़की होने की बजाय लड़का होती क्या जब भी आप तलवार लेके इसे मारते? राजा पल भर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन कहते ना राजट बालहट तिरियाहट तीनों जीते बज रहे, इधर से राजा जीत पे, उधर से रानी जीत पे। रानी राजा को आराम से समझाने लगी, कहने राजा मत मार इसे। लेकिन राजा जीत पे था। राजा ने तलवार निकाली, कहने लगा मैं इसे मारूंगा क्योंकि इसे श्राप लगा हुआ है। सारी बातें कही, राजा ने नहीं मानी। रानी ने बड़े प्यार से समझाया, लेकिन पीछे कोई समझदार ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा महाराज इसे मारो मत, एक बक्सा बनाओ जिसमें पानी ना जाए, इस कन्या को बैठाओ, हीरे मोती लगा दो और पानी में बहा दो, आपकी तरफ से कन्यादान हो जाएगा और आप पाप के भागी भी नहीं बनेंगे। बोल सच्चे दरबार की। राजा के दिमाग में ये बात आ गई। राजा ने बक्सा बनाया, कन्या को बक्से में बैठाया, हीरे मोती लगा के पानी में बहा दिया। अब वो छोटी सी कन्या पानी में बहती हुई जा रही है और बहती हुई देखिए जाते हुए क्या कह रही है, आज हम आप सभी मोह माया के जाल में अपने पराये सबको भूले पड़े हैं। मैं सबकी नहीं कहता, ज़्यादातर लोग, क्योंकि हर चीज़ में मोह माया पड़ी हुई है। अब वो छोटी सी कन्या पानी में बहती हुई जा रही है और क्या कह रही है, अब तक आपके पास बहुत साज थे, बाज थे, ताल सब कुछ कर, लेकिन अब सभी के पास एक ही साज है, दोनों हाथों की ताली और जय जय शेरा। तो मेरे साथ मिलकर ये भजन बोलना और माँ से कहना माँ जैसे उस कन्या को भव से पार किया हमें भी करें। सभी पे भजन आता है, दिल से बोलना और माँ से प्रार्थना करना माँ कि पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। गहरी नदियां नाव पुरानी, पार करो हमको महारानी। हमें भरोसा तेरा भवानी, हमें भरोसा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो। हम निर्गुण हैं गुण ना कोई, तेरे बिना न मेरा कोई। हम निर्गुण हैं गुण ना कोई, तेरे बिना न मेरा कोई। हमें सहारा तेरा भवानी, हमें सहारा तेरा, हमें सहारा। पार करो जी मेरा बेड़ा भवानी,
पार करो मेरा बेड़ा पार करो। अरे छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया। बोलिए सच्चे दरबार की दरबार की। सबना अपने घर में पूरे नवरात्रे ये भजन जरूर गाया करो। आरती तो गाते हो जितना भी आता जरूर बोला करो, माँ की पार करो मेरा बेटा भवानी पार करो मेरा बेटा। वो छोटी सी लड़की नदी में बहती हुई जा रही है और यही भजन गा रही है कि पार करो मेरा बेटा भवानी। बहते बहते बहुत दूर चली गई। सामने एक भील स्नान कर रहा था। भील ने और इधर की साइड में पंडित जी स्नान कर रहे थे। अब भील की नजर ना पड़ के पंडित जी की नजर पड़ गई। पंडित जी ने जैसे हीरे मोती देखे, ओहो, पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। पंडित जी के मन में लालच आ गया, आज तो भाई लॉटरी लग गई। धड़ाक छलांग लगाई। पंडित जी ने बक्से को पकड़ने की कोशिश करी, बक्सा और अंदर चला गया। पंडित जी ने और अंदर, बक्सा और अंदर, पंडित जी अंदर, बक्सा और अंदर। पंडित जी ने सोची अगर इससे अंदर गया तो बक्सा तो मेरे हाथ आए ना आए, मेरी हर हर गंगे हो जाएगी, मैं डूब के मर जाऊंगा। सामने से भील को आवाज लगाई, भील यहाँ। भील कहते हैं भंगियों को। भील बोला इसे अगर गलती से इस पंडित के सामने से निकल जाऊंगा, 3 बार स्नान करता, आज बुला रहा बेटा, कोई ना कोई लालच है। बोला हाँ पंडित जी महाराज। कहने देख सामने एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है, उसे निकाल के लिया। भील ने एक छलांग लगाई, बक्सा भील के हाथ आ गया। सारी कथा ध्यान से सुन रहे। अब मुझे एक बात बताओ, पंडित जी के हाथ बक्सा क्यों नहीं आया और भील के हाथ आ गया? लालच था, पाप था? अरे कुछ तो बोलो। लालच था, पाप था? हाँ भेड़ चाल और भी कुछ? अरे शकल एक दूसरे की मत देखो। जो सही बताएगा ना उसे दरबार से खजाना दूंगा, आप बताओ। पर दूंगा एक ही, नहीं तो सारे चले जाएंगे ये। देखिए अब सुनिए, उन्होंने कहा लालच लालच लालच, एक दूसरे की भेड़ चाल नहीं, क्योंकि उस कन्या को श्राप लगा हुआ था, जो तेरा वासा होगा नीचों के घर में होगा। इसलिए पंडित के हाथ वो नहीं आई। लालच था, लालच था। एक ने कहा, सारे कहने लगे। पंडित जी का लालच खत्म नहीं हुआ है अब भी। भील बोला महाराज मैं इस बक्से को तो ले आया, लेकिन एक बात हो, कुछ तो मेरा भी हक बनता है। और सच मानना, जब अगर कोई बैठा हो ना, बुरा मत मानो, जब पंडित होते ना बड़े चालू होते हैं। पंडित जी ने अंदाजा लगा लिया कि बक्से में कुछ कीमती चीज होती थी, डूब जाता, इसमें ना कुछ भी। बोला देख भाई भील, मुझे धन दौलत का तो लालच नहीं है, ये बक्सा बक्सा मुझे दे दे, जो इसके अंदर है वो तू ले जा। पंडित जी का लालच अब भी कम नहीं हुआ। भील ने बक्सा जैसे खोला तो क्या देखता है कि उसमें एक सुंदर सी कन्या अंगूठा पी रही है। बोल सच्चे दरबार की। और कर्म की होनी कि भील के घर में कोई संतान नहीं। भील हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने महाराज हीरे आपके, मोती आपके, बक्सा आपका, ये कन्या को मुझे दे दो। पंडित जी का वही लाल मन में था, बक्सा लिया, कन्या उसे दे दी। लेकिन थोड़ी देर बाद में बोला, इसने हाथ लगा दिए ऐसे। आजकल तो नहीं करते, पहले बहुत भेदभाव करते थे। भील यहाँ बोला हाँ। कह रहे यार तूने छीली ऐसे, ये भी तू ही ले जा। भील बड़ा खुश हुआ, बोला पंडित जी अगर मात्र छीने से ये कन्या, ये हीरे मोती मेरे हो सकते हैं, तो मैं माँ से दुआ करता हूँ, माँ से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे नीच बनाए। बोल सच्चे दरबार की। दौड़ता हुआ भील घर गया। भील ने अपनी घरवाली को बच्ची दिखाई, वो रोने लग गई। कहने लगी तू रोज किसी ना किसी के बच्चों को सुबह सुबह लेके आ जाता है और शाम को वो ले जाते, मैं रोने लग जाती हूँ। कहने लगे इसे तुझसे कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये माँ भगवती ने दी है। बोल सच्चे दरबार की। सारी बात कहे सुनाई। भीलनी की आंखों में फिर आंसू आ गए। कह रहा अब क्या हो गया, अब तो माँ ने दिया है। कहने लगी 2 दिन की बच्ची, एक बताओ आप लेके आ गए, ये क्या खाएगी क्या पिएगी? क्योंकि आजकल तो बहुत निप्पल वगैरह चलेगी, पहले कुछ नहीं होता था।
दोनों जनी माँ के पैरों में बैठ गई, माँ के चरणों में बैठ गई, माँ को याद किया। माँ का ऐसा आशीर्वाद, भीलनी के आंचल से दूध आ गया। बोल सांचे दरबार की। भील दौड़ता हुआ पंडित जी के पास गया। पंडित जी, सुबह आपने मुझे एक कन्या दी थी, उसका नामकरण कर दो। पहले ऐसे ही बता दिया करते थे। पंडित जी बोले, भाई जी देख, जब मैंने उस कन्या को देखा तो वो बक्से में रुक रुक कर आ रही थी और उसके ऊपर मणि लगी हुई थी, इसलिए उसका नाम रुक्मन है। पहले ऐसे ही रखते थे। कोई शुक्रवार को होगी सुखवंती, कोई बुधवार को होगी बुद्धू, बुद्धि, हाँ, बड़े अच्छे अच्छे नाम हुआ करते थे पहले। आजकल तो अलग अलग नाम है। पहले भगवान के नाम पे नाम रखा करते थे। राम प्यारी, हर प्यारी, भरपाई, धप्पो, धकेली, इमरती, बर्फी, केला, देख कितने जल्दी बोल रहे, संतरा। आजकल अलग, आज फिर मॉडर्न जमाना आ गया, फिर रखने लगे टिक्की, विक्की, है ना। अब तो एक और तुरंत चला वो कोरोना, ऐसे नाम रखने लगे। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, हैं जी, किसका? हमारे बालक के नाम मत बिगाड़ो जी। हाँ, बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। पंडित जी बोले, इसलिए उसका नाम रुक्मन है। देखते देखते राजा के घर में तारा और भीलों के घर में रुक्मन बड़ी हो गई। दोनों की शादी हरिपुर शहर में हो गई। अब जो रुक्मन की सास थी वो महलों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन रुक्मन की सास बीमार हो गई। रुक्मन आई, कहने लगी, माँ जी क्या बात हो गई? उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी तुझे घर से बाहर नहीं भेजा, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया कि मैं बीमार हूँ और महलों में किसी न किसी को काम करने जाना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की। देखिए, मेरी एक अच्छाई लगा लो चाहे बुराई लगा लो, जब मैं दरबार में बैठता हूँ मैं सच्ची सच्ची बात बोलता हूँ, बिल्कुल सच्चाई सुनना। रुक्मन की सास की आंखों में आंसू आ गए, मैंने तुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया। रुक्मन हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं है, ये तो पुरानी परंपरा है, ये तो पुरानी परंपरा है कि सास का काम बहू को, बेटे का काम, बाप का काम बेटे को करना पड़ता है और सास का काम। सास बोले, बहू ने तो सांप सूंघा। बहू भी बोल रहे हो, हाँ बहू ने करना पड़ा है ना, मत बोलो, करना पड़ता है। रुक्मन बोली, बाप का काम बेटे को करना पड़ता है, सास का काम बहू का। माँ जी चिंता मत करो, ये मुझे करना है। क्योंकि पहले, आजकल तो क्रेज चल गया एक ड्यूटी करने का। आज भी मेरे अंदाजा, घनी बड़ी बात नहीं कह रहा, विपिन भाई के गांव से यहाँ से आगे निकल जाओ आप, यही क्रेज है। हमारी तरफ कहीं भी चले जाओ, अनिल भाई के यहाँ चले जाओ, मेरे अंदर 100 में से 90% बाहर नहीं निकलने देते लेडीज को। सास दरवाजे के बाहर झाड़ू सास लगाएगी, बहू को नहीं जाने देते बाहर, बहुत को बहुत कम जाते। कोई भी सास, सच्चाई मानना, कोई भी सास कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी बहू घर से बाहर, सच्चाई बात झूठ है। कोई भी सास, सच्चाई सुनना, सच्चाई बता रहा हूं, कोई भी सास कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी बहू कभी भी घर से बाहर। अब दूसरी सच्चाई सुनो, ये भी सच्चे, कोई बहू ये नहीं चाहती कि मेरी सास घर में कट जाओगी, वो जाओ तुम्हें। सच्चाई है ना। हाय हाय, बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं थोड़ा थोड़ा हंसना भी जरूरी है। लेकिन रुक्मन महलों में पहुंची। जैसे ही महलों में पहुंची, तारा ने उसे देखते ही पहचान लिया। आज आपको एक बात और बताता हूँ, जो नित्य नियम से 11 का व्रत रखें, 11 के नियम के व्रत बहुत हैं। लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, व्रत रख लो, ये कर लो, नियम नहीं निभा सकते आप। इतने नियम, अगर नित्य नियम से जो 11 के व्रत रख दे,
वो अपनी मौत बता देगा और आपको अगले और पिछले जन्म की बातें बता देगा। तारा को याद था, तारा ने रुक्को को दूर से पहचान लिया, कहने लगी अपनी दासी से कहा इसे बुला के लाओ। जैसे ही दासी ने कहा कि तो रानी ने बुलाया है, वो डर गई कि पहले दिन मेरी पेशी लग गई, कोई नियम था महल में आने का, मुझे मेरी सास बताना भूल गई और गलती से मैंने वो नियम तोड़ दिया। जैसे ही हाथ जोड़ के खड़ी हुई, तारा बोली आ बहन। आ बहन का नाम सुनते कहने लगी आप रानी, मैं नौकरानी काहे की बहन है। तारा ने सारी बातें कह सुनाई, दोनों बहनों को याद आ गया। दोनों बहन आपस में बैठ के बातें करने की, बात करते 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 परिवार की बातें चल गई। रुकमन ने तारा से पूछा और बहन बाल बच्चों का सुना। कहने लगे मेरा एक लड़का है, सुन लेना, कथा बहुत सुनते होंगे, कथा में अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनके लड़के का नाम रोहित था। जो कहे उसे पकड़ लेना। रोहित राजा हरिश्चंद्र के लड़के का नाम था। यहाँ हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र है। जो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र थे उनके लड़के का नाम रोहित था। यहाँ इसका नाम सुंदर था। कहने लगी मेरे एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम सुंदर है। थोड़ी देर बाद चली, थोड़ी देर बाद में फिर बार की। जैसे ही तारा ने रुकमन से पूछा कि बहन बाल बच्चों की सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी बहन मेरी शादी को इतने दिन हो गए, कर्म की होनी, मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है। तारा बोली कभी माँ के मंदिर में गई है? कहने लगी बहन हम नीच हैं, हम भील जाति से हैं, हमको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। पहले बहुत भेदभाव करते थे। कहने लगी जब तू माँ के मंदिर में नहीं गई तो माँ तेरी पुकार क्यों सुनेगी? वो फिर हाथ जोड़ के बोली, कहने लगी बहन हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। कहने लगी एक काम कर, मेरे महलों के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, जा उस मंदिर में जा, एक गुप्त अरदास लगा। रुकमन गुप्त अरदास लगाने गई और गुप्त अरदास में माँ से बोली माँ कि माँ मुरादे पूरी कर दे रे हलवा बांटूंगी। ओ माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं ओ माँ मुरादे पूरी कर दे रे हलवा बांटूंगी। संतों महंतों को बुला के तेरा कराऊं जगराता, संतों महंतों को बुला के तेरा कराऊं जगराता। सुनती है सबकी मेरा वाली माँ, मेरी भी सुन लेगी माता। झोली भरेगी दुखड़े हरेगी, झोली भरेगी दुखड़े हरेगी, बेटे गाऊंगी। ओ माँ मुरादे पूरी कर दे रे हलवा बांटूंगी। ओ माँ मुरादे पूरी कर दे रे हलवा। बोलिए सच्चे दरबार की। रुकमन ने जाके वहाँ अरदास लगाई। आपको कोई बताए ना बताए, आज मैं एक बात और बता दूं। परिवार वालों के लिए मांगने के लिए पूरी रात में 10 टाइम आते हैं। अब के चुन्नी चढ़ाओ के, साड़ी चढ़ाओ के, छतर चढ़ा दो जी, अब के अरदास करवा दो, अब के ये कर दो जी, अब के वो कर दो, अब के। लेकिन जो भगत बैठते हैं उनके मांगने के लिए पूरी रात में सिर्फ ये टाइम आता है, जिसे भगत ज़्यादातर बताते नहीं हैं। मैं बता रहा हूँ, इसे गुप्त अरदास बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना, गुप्त तो गुप्त। ऐसे अपने हाथ में दक्षिणा रखना, जबरदस्ती किसी से नहीं है, सुन लेना पहले। इस माँ के सामने खड़े होना, ऐसे डालना, इससे कुछ भी मांगना, लेकिन जो मांगो वो या तुम्हें पता हो या इसे पता हो। घर वाली घर वाले को ना बताए, घर वाला घर वाली को ना बताए। जिस दिन तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए खूब जोर से डंका बजाना, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट का वक्त। सबसे पहले परिवार वाले अपनी जगह खड़े हों, जो जोड़े से हैं वो जोड़े से करें, अकेले जो अकेले। अगर जिसने भी अरदास करनी है खड़े होके यहाँ आए, इस माँ से जो मांगना है मांगे, लेकिन बताए ना। लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना और है, आज मांग रहे हो तो जिस दिन आपकी मुराद पूरी हो जाए इसे भूलना मत। पहले बाबू जी आप खड़े हो जाइए, आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। कोई भी अरदास करवाओ जो आपकी इच्छा हो।
मेरे हाथ में तो नाम 101 रुपये की अरदास मेरे भाई अनिल जी की अरदास, माता रानी इनकी मनोकामना पूरी करे। जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है जी। ओए बैठ जा, बैठ जाइए, बैठ जाओ। ये जरूरी नहीं है कि बाबूजी 500 दें या अनिल 100 दें तो आप भी इतने दें। जरूरी नहीं है कि 100 या 500 दें, आप 1100 भी दे सकते हो और 11 रुपये भी दे सकते हो, लेकिन मांगना जरूर, मांगने के लिए सिर्फ यही टाइम आता है। जी जल्दी जल्दी आ जाओ, जिसको भी करवानी है जी। भोली सच्चे दरबार की देखिए, अपनी अरदास कराते रहना। रुकमन ने अरदास कराई, माँ ने गुप्त अरदास सुनी। सही 9 महीने बाद रुकमन के घर में एक सुंदर से लाल ने जन्म लिया। बोल सच्चे दरबार की। अब देखते देखते 5 साल बीत गए। रुकमन ने, अब सुन लेना, गुप्त अरदास बोल तो दी, लड़का भी हो गया, लेकिन 5 साल हो गए, जो बोला था वो भूल गई, नहीं किया। कहते हैं कि ये देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, पर जब लेने पे आई तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। 5 साल बाद लंगर वीर को भेजा कि जा रुकमन को याद दिला के आ। उसने जागरण में कुछ मांगा था, उस दरबार में कुछ मांगा था, जरूर भेजेगी वो। आज आप मांग रहे हो तो उसको पूरा करे। रुकमन के लड़के को चेचक, जिसे हम माता कहते हैं, माता निकल गई। सभी डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कहीं सही नहीं हुई। दौड़ती हुई तारा के पास आई, कहने लगी बहन मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। तारा समझ गई, मैंने बताया तारा तो नित्य नियम से व्रत रखती थी। कहने लगी बहन एक बात था, क्या तूने कुछ बोल रखा है माँ के नाम का? उसे याद आ गई, कहने लगी हाँ बहन। कहने लगी तुझे ये नहीं पता कि देने वाली ऐसी है कितना भी दे सकती है, लेकिन देने वाली दे करके हर हाल में ले भी सकती है। जा अपने घर जा और बच्चे के ऊपर से वार के जो भी तेरी श्रद्धा हो पैसे रख दी हो, तेरा बच्चा सही हो जाएगा। उसने जाकर यही किया, बच्चा सही हो गया। बड़ी खुशी। आगे कहने लगी बहन अब क्या करूं? कहने लगी तूने क्या बोला था? कहने लगी बहन मैंने माँ के नाम का जागरण बोला था। कहने लगी ठीक है, कुछ चावल पीले कर, उसमें दक्षिणा रख, पर परिवार के नाम से जैसे भी रखनी है, और वो चावल पीले करके दल बना के तू जिसको भी देगी वो तेरे जागरण में, तेरे घर जागरण करने आएगा और तेरे जागरण में जरूर आएगा। बोल सच्चे दरबार की। वो सारे नगर में घूम ली, किसी ने उसके घर जागरण नहीं किया, क्योंकि वो नीच जाति से थी। सबने मना कर दिया। तारा के पास गई, कहने लगी बहन सबने मना कर दिया। कहने लगी कोई बात नहीं, तू अपने दल मुझे दे, मैं लूँगी। और कहते हैं जो पीले चावल ले लेना, जैसे आज मेरा एक अपना परिवार है, ये अनिल मेरे एक छोटे भाई की तरह है और उनके ससुराल है, तो घर की बात है। जैसे मैंने पीले चावल लिए, ऐसे चावल लेने के बाद भगवान ना करे उसके घर में कोई होनी अनहोनी भी हो जाए, तब भी उसे या तो ये चावल भेजने पड़ेंगे या आकर चढ़ाने पड़ेंगे। पीले चावल लेने के बाद
कीर्तन पोस्टपेड हो सकता है, वो भी ज़्यादा कोई बात हो, कैंसिल कभी नहीं हो सकता। रानी ने, अब सुनना अगली बात, रानी ने वो दल ले लिए, रुक्मन बड़ी खुश हुई। अब जब रानी दल ले रही थी वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ एक नाई ने देख लिया। और देखिए बुरा मत मानना अगर यहाँ कोई बैठा हो, जो ये नाई होते हैं ना बड़े चुगलखोर होते हैं, पक्के। नाई ने जैसे सुना नाई को तो उल्टी होने लगी। ये बात मैं राजा को कैसे बताऊं? सुबह सुबह कैंची उस तरह लेके चल दिया। राजा बोला हाँ भाई सैन कैसे आया? कह लगा दाढ़ी बनाऊंगा। कह रहा कल ही तो बनाई, कह रहा आज भी बनाऊंगा। जबरदस्ती। राजा बोला क्यों? कह रहा नहीं बनाऊंगा। राजा बोला आजा तो बना दे। राजा की दाढ़ी बनाते हुए जबरदस्ती उसके मुंह में बुर्श ठूस दिया। राजा बोला नीच, तूने ये क्या किया? कह रहा क्या किया? कह रहा पापी तेरे समझ में नहीं है, तूने ये गंदा पानी मेरे मुंह में। कह रहा वाह पानी आपका, साबुन आपका, बुरसा आपकी, मुंह में चला के गंदे हो गए। रानी जाएगी भंगियों घर जागरण में, आग लगा दी। जो कोई तुम्हें खबर कहीं ना मिल रहा हो, संडे नाई की दुकान पे चले जाना, यहाँ से मारुति कुंज तक की, इधर गुड़गांव तक की सारी खबर सुन लेना। 4 भाई बैठे मिलेंगे, यही बातें होती हैं। और वो श्री खाटू श्याम सेवा मंडल वालों ने प्रोग्राम करवाया तो उसमें उसने ऐसा भलाई बुराई। जबरदस्ती राजा से कहने लगा राजा कल रानी भंगियों के घर जागरण में जाएगी, तू क्या करेगा? राजा का दिमाग खराब। राजा बोला भाई ये धर्म का काम है, मैं मना तो कर नहीं सकता, क्या करूं? कह रहा राजा साहब मैं काम तो मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले वचन दो आप मुझे मारोगे नहीं। अब देख लेना नाई कैसे होते हैं, सुन लेना। है तो नहीं कोई यहाँ? कहीं बाहर मेरी सौड़ भरे। हाँ है के? देख यो भी पक्के देखने लग रही, हाँ कोई है तो ना। बोली सच्चे दरबार की, सुन लेना सच में बता रहा हूं नाई। कहना राजा साहब आप वचन दो कि आप मुझे मारोगे नहीं। राजा बोला ठीक है नहीं मारूंगा। कह रहा उंगली ऐसे करो। राजा की उंगली ऐसे करवाई, उस तरह मार दिया। राजा खूनम खान करा नीच तूने ये क्या किया? तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? कह रहा वचन दे रखा मारोगे नहीं। कह रहा हाँ ये तो बात मैंने वचन दे रखा है। कह रहा मेरा दर्द हो रहा है। कह रहा अभी रुको, अभी क्या दर्द हो रहा है? नमक लिया, नमक और गिर दिया। राजा और तिल मिला उठा, कहने लगा नीच तूने ये क्या किया? कह रहा सब बात सुनो, जब तक आपकी उंगली में दर्द है आपको नींद नहीं आएगी, और आपको नींद नहीं आएगी तो रानी जागरण में नहीं जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। घर गया राजा, जाकर बोला रानी मेरे सिर में बड़ा दर्द है। राजा विपिन भाई की तरह तेज, ये नहीं क्या उंगली कट गई? कह रहा मेरे सिर में बड़ा तेज दर्द है, मुझे पटका सिराना दो। रानी ने पटका सिराना दिया, लेकिन दल ले रखे थे रानी के, धकड़ धकड़ हो रही थी। कहने लगी अगर दल लेकर मैं नहीं गई तो पूरे नगर में ये मेरी बेदनामी होगी कि मैं दल लेकर नहीं गई। माँ को याद किया, ठंडी सी लहर की हवा चली, राजा को नींद आ गई। रानी ने तुरंत पटका सिराना निकाला और दौड़ती हुई रुक्मन के घर भाग चली गई। इतने में ही राजा की आंख खुल गई। राजा आगे आगे, रानी पीछे पीछे। राजा तो पहले जो दरवाजे हुआ करते थे, बेटे बातें मत करो, पहले जो दरवाजे हुआ करते थे लकड़ी के दरवाजे हुआ करते, बीच में ड्रा होती थी। और जो जागरण होते थे ना ऐसे नहीं होते थे जैसे आज, पहले ज्योति आ गई, फिर पूनम आ गई, अब क्या शेर आ गया, अब क्या कृष्ण जी। माँ काली के जागरण हुआ करते थे, जो अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, शुरू होते लास्ट तक। अब रानी अंदर घुस गई रुक्मन के घर में और राजा बाहर रह गया, दरवाजा लग गया। सामने ड्रा था, दराज जैसे कहते हैं। राजा ने दराज में से देखा, तारा जल्दी से रुक्मन से बोली, कहने बहन मुझे जल्दी प्रसाद दे दे, अगर राजा की आंख खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही प्रसाद देने लगी, रानी बोली पहले मेरे पति का दो, क्योंकि जो आज भी मेरी बुजुर्ग माताएं हैं वो पहले जब तक उनके पति खाना नहीं खाते वो नहीं खाती। आजकल की तो खावा खा ले ससुर मन पसंद है, खाली होंगे वहाँ ममता स्वीट्स पे, कोई किसी की इंतजार ना करे। उसने लिया, ये बात राजा देख रहा था। जैसे ही बाहर निकली, राजा बोला रानी दिखा तेरी झोली में क्या है। क्योंकि जो पहले होते थे ना मांस का प्रसाद बनता था, भेंट बलि चढ़ती थी। जैसे आप माँ शीतला पे जाओ, पीछे चौगान वाली माता है जहाँ भेंट चढ़ती है। राजा ने देख लिया किसने मांस का प्रसाद लिया है।
राजा बोला रानी दिखा तेरी झोली में क्या है। रानी बोली गोद मेरी ना देख राजा, गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु महेश, गोद मेरी ना देख राजा, गोद मेरी ना देख। लेकिन राजा जिद पे अड़ा, राजा ने धड़ जैसी हाथ मारा। जैसे ही राजा ने हाथ मारा प्रसाद नीचे गिर गया। लेकिन इस माँ की असीम कृपा कि जो झोली में कोई मांस का प्रसाद नहीं, पंचमेवे का प्रसाद बन गया, काजू किशमिश बादाम मखाने फिरसी। बोल सच्चे दरबार की। उस दिन से जागरण में ये पंचमेवे का प्रसाद मंगाया जाता है। ये काजू बादाम इसलिए नहीं मंगाते भाई हम तीनों मिलके खाएंगे, सेहत बनाएंगे, आपके लिए बटेगा। उस दिन से आता है। एक एक चीज बता के जाऊंगा क्यों मंगाते हैं। राजा बोला मैं रानी, मैंने तुझे खुद ने देखा, नीचनी पापन, खुद डूबी तो डूबी, मुझे भी ले डूबी, मेरे भी नाम का ले लिया। मैंने खुद ने देखा है तुझे प्रसाद लेते, तूने मांस का प्रसाद लिया है, तू जरूर कोई जादूगरनी है। रानी बोली राजा मैं कोई जादूगरनी नहीं है, मेरी माँ का चमत्कार है। यहाँ से ध्यान से सुनना माँ का चमत्कार क्या होता है। लेकिन राजा को एक अहंकार था, घमंड में बोला मुझे तेरी माँ का चमत्कार देखना है, मुझे भी तेरी माँ का पंथ देखना है, दिखा कितना चमत्कार है तेरी माँ में। कहने लगे राजा तेरी औकात नहीं, मेरी औकात नहीं, संसार में किसी की औकात नहीं जो मेरी माँ को आजमा सके। लेकिन राजा जिद पड़ गया। बताए ना, राजहट बालहट त्रियाहट। मोदी ने रात रात में नोट बंद करवा दिए। राजा था। एक बच्चा जिद पे अड़ जाए, अभी ये कार लेनी है, अच्छा दूसरे को दिवा के लाओ, वो खिलौना की कार पर रहेगा। ऐसे ये भैया देवी जो बनारसी साड़ी लेने तो करवा चौथ के ऊपर तोड़ू भाई, ले लियो। अब उधर से राजा जिद पे, इधर से रानी जिद पे, दोनों में बहस चल गई। रानी ने प्यार से राजा को समझाया, राजा की समझ में नहीं है। राजा कहने लगा मुझे तेरी माँ को अजमाना है। कहने लगी अगर अजमाना है तो जो चीज़ तुझे सबसे प्यारी है उसकी भेंट दे। राजा का एक घोड़ा था नीलकमल, घोड़े को बुलाया, नीलकमल घोड़े को काट दिया। रानी बोली राजा नहीं, इससे भी प्यारा तुझे कोई है। कहने लगा हाँ मेरा बेटा। कहने लगे ठीक है, अगर तुझे माँ को अजमाना अपने बेटे की भेंट दे। बुलाया बेटा सुंदर। बेटे ने आगे कहा प्रणाम पिताजी। जैसे ही प्रणाम का तलवार से गर्दन उड़ा दी। बोल सच्चे दरबार की। और कहने लगा दिखा तेरी माँ में कितनी शक्ति है, अब मैंने इसे भी काट दिया। कहने लगे राजा रुक, इतनी आसानी से माँ का चमत्कार नहीं देख सकता, देखना है। इस बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर और कढ़ावे में बनने के लिए रख, और ये काम करते हुए तेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। कहिए जय माता दी। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाप बेटे की बेइज्जती होता नहीं देख सकता, वो तो बहुत दूर की बात है। राजा ने कहा ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए क्योंकि अहंकार छाया हुआ था, कढ़ावे में बनने के लिए रख दिया। जैसे ही रानी आग लगाने चली, कहने रुक, अब तक जो तूने कहा मैंने मानी। अगर तेरी मां में शक्ति है तो अब आग ना मैं लगाऊंगा ना आग तू लगाएगी, और तेरी मां में जितनी भी शक्ति है तो आग खुद पे खुद लग जाएगी। रानी इस बात पे एग्री हो गई क्योंकि उसे मां पे बहुत विश्वास था। और सच मानना, अगर आज आप इस दरबार में बैठे हो ना, जो गए उन्हें छोड़ देना, इस पे विश्वास रखना। आज कलयुग का देव है मेरे बाबा श्याम, उसे इस पे विश्वास था, इसलिए घर घर में उसकी पूजा हो रही है। इस पे विश्वास रखना। माँ कितना भी कुछ कर ले, बच्चे को मार सकती है, पीट सकती है, डांट सकती है, लेकिन जान से नहीं मार सकती। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, बाप ना करे। सच्चाई है, मतलब बताओ, लोगों की सोच है, कहीं पूछ लो, माँ के पैरों में जन्नत है, माँ है। माँ से 10 रुपये मांगो 5 तो देगी, और 5 रुपये में पूरे दिन देख उसे तो दोचेगी। काला है 5 रुपये का, के लेने गया था, बाप बेचारा 5 मांगे 100 को दे के जावे, उनमें तो 95 छीन ले, फिर भी नाम माँ का। सच्चाई है, क्योंकि माँ का दिल बड़ा नरम होता है। आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। राजा इस बात पे भी एग्री हो गया, उसने माँ के याद किया। रानी बोली कि अब जागो अम्बे ज्वाला माँ, तेरे बालक तुम्हें जगाते हैं, वो तेरे सेवक तुम्हें बुलाते हैं,
हो तेरे बालक तुम्हें बुलाते हैं, ओ अब जागो अम्बे ज्वाला माँ, तेरे बालक तुम्हें बुलाते हैं, हो जागो री ज्वाला माई, जागो माई जागो। 3 बार ये बात बोली, अग्नि प्रकट हो गई, प्रसाद बन के तैयार हो गया। अगर हलवे छोले का प्रसाद बन के तैयार हो गया हो तो 5 जगह उसे 5 डोंगों में कोई जो कथा सुन रहे हैं ऐसा आदमी जाए जो जोड़े से ना बैठे हो। अगर कोई है लेना कहाँ पर, ये बात बड़ी काम की है। 5 डोंगों में रानी बोली, राजा 5 डोंगों में प्रसाद लिया। राजा 5 डोंगों में प्रसाद लेके आ गया, लेकिन राजा के सर पे अहंकार छाया हुआ था। बोला रानी पागल है क्या, पागल हो गई है? रानी बोली क्यों? कहने लगा एक खाने वाला मैं हूं, एक तू है, फिर 5 डोंगे किस लिए? कहने लगी राजा यही अहंकार का पर्दा तेरी आंखों से हटाना है। तुझे आज भी कोई दिखाई नहीं दे रहा? राजा बोले कौन है? एक तू और एक मैं। 5 डोंगे मंगाए। कहने लगे एक एक डोंगा गणता रही हो। सबसे पहला मेरी, तुझे मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही, तुझे और क्या दिखाई देगा? सबसे पहला मेरी माँ को भोग लगा, माँ को भोग लगाया। राजा बोला दूसरा। कहने लगे जा अपने घोड़े के लिए ले जा। जैसे स्थल में पहुंचता है तो क्या देखता है कि हिनीनाथ घोड़ा सामने खड़ा है। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही डोंगे से रुमाल हटाया तो क्या देखता है कि उसमें कोई मांस का प्रसाद नहीं, कोई बेटे का मांस नहीं। घोड़े को क्या पसंद है? उस दिन से जागरण में चने बनते हैं। एक एक बात बता के जाऊंगा, मुझे औरों में नहीं पता। उस दिन से जागरण में चने बनते हैं। आया कहने लगा और कहने राजा एक मेरा एक तेरा और एक को यहीं रखा रहने दे। कह रहा 2 है, 2 हमने खा लिए, 1 बच गया। कहने एक को रहने दे, पहले एक तू खा और एक मैं खाऊं। जैसे ही राजा ने प्रसाद खाना शुरू करा, राजा के हाथ में बेटे की कंध की उंगली आ गई, हीरे की अंगूठी आ गई। हीरे की अंगूठी आते राजा बुरी तरह विलाप कर करके रोने लगा। कह रानी मुझे तेरा पंथ नहीं देखना, मुझे तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना। तारा रानी मुझे मेरा लाल बख्श दे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। पूरी तरह रोने लगा, रानी के पैरों में पड़ गया। कहने लगा मुझे मेरी माँ, तेरी माँ का चमत्कार नहीं देखना, मुझे मेरा लाल दे दे, मुझे मेरा बेटा दे दे। जब बुरी तरह रोने लगा तो देखिए कोई भी पत्नी अपने पति को रोता हुआ नहीं देख सकती, चाहे कितनी भी गलती। कहने लगी कोई बात नहीं, रुक। बोली सच्चे दरबार की। बुरी तरह राजा रोने लगा कि रानी मुझे तेरा माँ का पंथ नहीं देखना, मुझे मेरा लाल बख्श दे। कहने लगी ये ले डोंगा प्रसाद का और अपने बेटे को आवाज लगा। राजा ने आवाज लगाई बेटा सुंदर, सामने से कोई आवाज नहीं आई। फिर दोबारा आवाज लगाई बेटा सुंदर, सामने से कोई आवाज नहीं आई। राजा बुरी तरह रोने लगा, बुरी तरह विलाप करके आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह करने लगा। जब राजा बिल्कुल परेशान हो गया, तीसरी आवाज जब आई ना तो राजा की भर्राने की आवाज निकालने लगी, दिल से आदमी रोता है। बोला बेटा सुंदर, सामने से आवाज आई हाँ पिताजी। बोल सच्चे दरबार की। और बेटा आके पैरों में पड़ गया। राजा ने देखा, राजा बेटे को गले लगाया। बेटा बोला अलग हटो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखना क्या करें। छोटा सा बेटा कि आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजा बोला सच में मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं थी, तू बेगुनाह था, मैंने तेरी भेंट दे दी, तेरी बलि दे दी। अब बेटा बोलता है कि कैसी भेंट कैसी बलि मुझे नहीं पता, पर आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बोला भाई, बोला जब भेंट बलि वाली बात नहीं बेटा क्यों अच्छा नहीं किया? कहने लगा आपने मुझे बिना मतलब की आवाज लगा दी। माँ भगवती, माँ जगत जननी शेर पे सवार मुझे अपनी गोद में झूला झुला रही थी। आपने एक आवाज लगाई, माँ ने शेर को रोक दिया। आपने दूसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे नीचे उतार दिया। तीसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे धक्का दे के गिरा दिया। और जिसे वो गिरा दे उसे संसार में कोई नहीं उठा सकता। बोल सच्चे दरबार की। आज आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। क्यों आवाज लगाई पिताजी, मुझे क्यों बुलाया? लेकिन
बाप बिल्कुल हिम्मत हारा होता गले लगा के कहने लगा, बेटा जो मुझसे हो गया गलती, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। रानी से बोला, रानी तूने मुझे मेरा लाल बख्शा है, मेरा लाल दिवाया है, मांग क्या मांगती है? रानी बोली, राजा अगर तू कुछ देना चाहता है तो इस हरिपुर शहर में एक ऐसा मंदिर बना जिसमें ऊंच नीच गरीब अमीर कोई जात पात का भेदभाव ना हो, जो आए जो जाए सब माँ के दर्शन पाए। बोली सच्चे दरबार की। राजा ने मंदिर बनवाया, बुरा श्रृंगार लाए, मां को छतर चढ़ाया, पांव में पैरों में जो भी साड़ी चुनरी सारा श्रृंगार मां का किया। उस दिन से माता के श्रृंगार में ये सामान आता है। 5 बर्तन नए लाए, उनमें मां को भोग लगाया। उस दिन से 5 बर्तन ये मां के साथ जाते हैं। एक एक चीज बता के जाऊंगा जुलाने। साक्षात महारानी प्रकट हुई, कहने लगी, रानी तारा तू मेरी सच्ची धर्म की बेटी है, तूने आज भी मांगा तो मेरे लिए मांगा, तूने आज भी मांगा तो मेरे लिए मांगा। जा मैं तुझे 3 वरदान देती हूं, जो चाहे मांग ले। बोल सच्चे दरबार की। रानी तारा हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगी, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर आपका दिया सब कुछ है, आपका आशीर्वाद है, सब कुछ है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें बस। दोबारा फिर कहा माँ ने, कहने लगी, रानी मांग ले जो मांगना है। तारा ने फिर मना कर दिया, कहने लगी, माँ मेरे पास सब कुछ है। माँ ने फिर तीसरे वरदान में कहा, देख आखिरी वरदान है, मांग ले जो मांगना है। कहने लगी, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आप मेरे साथ है तो मेरे साथ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ बोली, देख मैंने तुझे सच्ची धर्म की बेटी माना है और ऐसा नहीं हो सकता कि एक माँ एक बेटी के घर जाए और कुछ देकर ना आए। आज मैं तुझे ये वचन देती हूँ, ये वरदान देती हूँ, जहाँ कहीं भी मेरे नाम की जोत जगाई जाएगी, जब तक तुम दोनों बहनों की कथा नहीं सुनाई जाएगी, मैं जागरण सफल नहीं मानूंगी। उस दिन से जागरण में ये रुक्मन और तारा की कथा सुनाई जाती है। बोली सच्चे दरबार की। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी। देखिए हम गाने वाले एक होते हैं, अब सुनने वाले सैकड़ों। हो सकता है मेरे किसी भी कलाकार से कोई गलती हुई हो, आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना। मेरा ये छोटा सा परिवार श्री खाटू श्याम सेवा मंडल मारुति कुंज से आया है। हो सकता है जाने अनजाने में इनसे कोई गलती हुई हो, तो ये मेरे भाई हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और देखिए हमारे रिश्तेदार जिनके घर प्रोग्राम है, अगर हो सकता है जाने अनजाने में इनसे भी कोई गलती हुई हो तो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर मेरे इन सभी भक्तों की तरफ से कोई गलती हुई है तो हे माँ आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हम गलती करनहार हैं, आप बख्शनहार हो। जो भी गलती हुई हो सभी हाथ जोड़कर क्षमा चाहें, क्षमा करें हमें। और आइए धक्का मुक्की मत करना, आरती करना आराम से, आरती के बाद प्रसाद लेके जाना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो किसी को भी अपने घर पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम से, जागरण हो, चौकी हो, कीर्तन हो, बाबा श्याम का जागरण हो, कोई भी हो, करवाना हो, सामने घर है, आ जाना, संपर्क कर लेना या फिर कार्ड ले लेना यहाँ से। आइए भाई साहब आरती के लिए कौन आएगा? हाँ जी आ जाओ। मम्मी पापा सब आए पड़े हैं, नानी मम्मी पापा के भी मम्मी पापा आए पड़े हैं। आइए सभी ताली बजाएं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे ही गुने गावे बारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे तेरे जगत के भगत जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो, करके सिंह सवारी। 100
सिंगों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों के दुष्ट सवार। ओ मैया हम सब उतार। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं हमने, पूत कपूत सुने हैं हम, माना सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, लाजी बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारी थी। ओ मैया हम सब अम्बे तू है जगदम्बे। ओ मैया अरे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारित। ओ मैया हम सब हर चरण शरण में खड़े हैं, मैया ले पूजा की थाल, मैया ले पूजा की थाली। सर पर मेरे हाथ मरक दो, सर पे मेरे हाथ मरक, संकट हरने वाली, 100 सिंगों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू संवारित। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आर। ओ अम्बे तू है जगदम्बे का, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।